जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 25 से लेकर 28 तक। तो आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 25 को कवर करेंगे। आप लोग इससे पहले जो है वीडियो वो चैनल पर आ चुका है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 25 को। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। यह जो है आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, आप यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब कि देशी हो या विदेशी हो। आप लोग पहले जो फंडामेंटल राइट चालू हुआ था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में हम बताए थे कि जो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 21 और 25 यह देशी के साथ साथ जो है विदेशियों पर लागू होता है। तो आर्टिकल क्या है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो, यह सब पर लागू होता है। तो यह आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के अनुसार जो है आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो आप देखते हैं कि अंतःकरण मतलब क्या है। हमारा अंतःकरण है कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म भी मान सकते हैं, हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो हमका मन होगा तो हम जो है मुसलमान का भी कोई जो होगा पाठ वो भी हम पढ़ सकते हैं। यह क्या है, हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता है। जो मुसलमान भी व्यक्ति जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यही कह रहा है आर्टिकल 25 कि हमारे जो है व्यक्ति को जो है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहां बताया गया है कि हिंदू धार्मिक संस्था जो है वो सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। सबसे पहले यहां बताया गया कि हिंदू धार्मिक संस्था सभी वर्गों के लिए। तो यहां पर लिया गया है संविधान में हमारे कि हिंदू धार्मिक संस्था यानी कि हिंदू धर्म जो है उसमें सिख, ईसाई, बौद्ध भी आते हैं, यानी कि 6 धर्म और आते हैं जो केवल हिंदू धर्म में शामिल कर दिया गया है। तो हिंदू धर्म की संस्था जो है वो सभी वर्गों के लिए खोले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि जो सिख धर्म के व्यक्ति है उसे जो है कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहां बताया गया है कि सिख व्यक्ति जो है उसे कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उससे जो क्या होना चाहिए, कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, उसे जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, उसे जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है खराब नहीं होना चाहिए। केवल इसी से नहीं, कृपाण धारण की स्वतंत्रता है लेकिन उसे कानूनी व्यवस्था जो है नहीं खराब होना चाहिए, स्वास्थ्य की जो है हानि नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहे सिख हो या चाहे कोई धर्म का हो, वह जो धार्मिक स्वतंत्रता है उससे न तो कानूनी व्यवस्था बिगड़ना चाहिए, ना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य बिगड़ना चाहिए, ना ही सदाचार जो है किसी को ना ठेस पहुंचना चाहिए। यह केवल सिख पर नहीं, सब जितने भी धर्म है उसका जो स्वतंत्रता है उससे इतना बात नहीं होना चाहिए। तो उसका जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता जो के अनुसार जो है आचरण कर सकता है, वह अंतःकरण की स्वतंत्रता के लिए जो है पूर्णतः जो है वो स्वतंत्र है। यही आर्टिकल 25 कह रहा है कि सिखों को जो है कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया था, जब एक MLA आया था संसद में, वह क्या कर रहे थे कि मतलब बड़ा कृपाण लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे एक कानून बनाया गया कि आप कृपाण रख सकते हैं, आपका धार्मिक स्वतंत्रता है इससे रखने के, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका जो है लंबाई जो है निर्धारित कर दिया, यानी कि 6 इंच कर दिया। आप लोग ध्यान कर लीजिए, उसका जो है लंबाई 6 इंच कर दिया और आपके कृपाण में इतना धार नहीं होना चाहिए जिससे कोई वस्तु जो है आसानी से कट जाए। क्या होगा, जिससे कि कोई वस्तु आसानी से नहीं कट सकता है उस कृपाण से। तो ऐसा जो है आप रख सकते हैं क्योंकि आपका यह धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन इसके तहत जो हम और देख सकते हैं, जैसे पगड़ी बांधने की स्वतंत्रता है उसको, तो उस जो है हेलमेट के लिए जो है सिख व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते हैं हम। तो यह भी क्या है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। तो यही था सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। लेकिन इससे जो आगे है वो क्या कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर कह रहा है कि धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। देखिए जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में एक परंपरा है संतार सलेखना परंपरा। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जो है जीवन के थोड़ा समय में मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जो है अन्न जल ग्रहण करना त्याग देता है, जिससे क्या है उसे मुक्ति मिल जाता है। उन लोगों के लिए जैन धर्मों के अनुसार, जैसे हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ कराने से, गाय को दान करने से क्या है एक तरह से मुक्ति प्राप्त होता है व्यक्ति को। तो इसी में क्या है कि जैन धर्म में जो है उसे संतान मतलब अन्न जल त्याग करके मृत्यु प्राप्त करना, उसका क्या है उसके अनुसार जो है वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में 2-3 केस आया, क्या बताया कि यह जो है उसका मौलिक अधिकार होने की यानी आर्टिकल 25 होना चाहिए
या नहीं। आर्टिकल 25 का तात्पर्य कि मतलब आर्टिकल 25 के अनुसार जो है यह वैध है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले 2006 में केस आया, राजस्थान की एक महिला थी निखिल सोनी, जयपुर में वो केस कर दिया हाई कोर्ट में। इसमें बताया गया कि यह जो है अवैध है। क्यों बताया गया? आर्टिकल 21 के अनुसार, आर्टिकल 21 का माप लिया हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट, और यह बताया गया जो है संथाल जो है वो जो है अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि आर्टिकल, आप लोग पीछे देखे होंगे, वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आर्टिकल 21 यह कह रहा है कि जो है व्यक्ति के गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत जो है व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब जिससे लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। तो क्या है, इसमें बता रहा है कि इस प्रत्येक व्यक्ति, ये जैन धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक तरह से अन्न जल त्याग करके मुक्ति प्राप्त करने का जो है वो उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसे जो है आर्टिकल 21 जो है उसे मना ही कर रहा है। तो इसीलिए हाईकोर्ट दिया अपना मत कि आर्टिकल 21 के तहत जो है यह दंडनीय अपराध है, यह अवैध है। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट इसे आर्टिकल 25 के तहत वैध बताया, यानी कि सही बताया। क्योंकि आर्टिकल 25 यह कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताया, उसके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संथाल के तहत जो है मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, वो अपने मन से कर रहा है तो यह उसके लिए वैध है। लेकिन इसमें कोई फोर्स, कोई जबरदस्ती, कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। तो यह क्या है, आर्टिकल 25 के अनुसार वैध है, अन्यथा इसे आर्टिकल 21 के तहत जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि यह जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 भी उसका मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 भी उसका मौलिक अधिकार है। तो दोनों के तहत जो है उसे आर्टिकल 21 के तहत जो है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जो व्यक्ति उसे लोभ या फोर्स के अनुसार ऐसा करने से मजबूर करेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 25 के तहत जो है इसे वैध ठहराया। लेकिन यह कौन कर सकता है? केवल जैन व्यक्ति। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो है केवल जैन व्यक्ति कर सकता है ऐसा, अगर भूख हड़ताल बैठ कर, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अन्न जल त्याग करके उसको मुक्ति प्राप्त करेगा, तो ऐसा केवल सिख व्यक्ति होगा। अगर हिंदू ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा, अगर प्रयास करेगा तो उसे IPC धारा 309 पिछले वीडियो में कवर किए थे हम, उसके तहत जो है उसे दंडनीय अपराध दंड दिया जाएगा। क्योंकि IPC धारा 309 बता रहा है कि आत्महत्या अगर करने का प्रयास किया करेगा कोई व्यक्ति तो उसे जो है दंड दिया जाएगा। लेकिन इसी में 2017 एक्ट आया था मेंटल हेल्थ केयर, उसके तहत जो है उसे भेज सकता है, थोड़ा बताएगा कि जीवन क्या है हमारा, इसके तहत समझाया जाएगा। लेकिन IPC धारा 309 के तहत जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर जैन व्यक्ति के अलावा कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो। लेकिन ये जैन व्यक्ति के लिए जो है वो आर्टिकल 25 के अनुसार उसके धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार है, इसीलिए उस पर मान्य नहीं होता है। तो ये जो है जैन व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि आचरण करने की स्वतंत्रता है, तो इसी में एक केस आ गया, जैसे दीपावली में जो है पटाखा जलाने की स्वतंत्रता, आप लोग हाल ही में एक केस सुने होंगे, इसमें टोल्डर्स केस 2014। टोल्डर्स मतलब बच्चा के जो अभिभावक थे, मतलब उसका गार्जियन थे, जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज कर दिया कि यह जो है क्या है, हमारा जो है पटाखा जला सकते हैं या नहीं जला सकते, क्योंकि जो है आर्टिकल 25 के तहत जो है हमारा यह भी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 2 नियम बताया। इसे बताया कि जो रियायती इलाका है, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, बड़े बड़े शहर हो गया, वहां पर इसे मना किया गया। और जो है सुनसान इलाका, सुनसान का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो ज्यादा क्राउड वाला एरिया नहीं हो, ज्यादा पोल्यूशन वाला एरिया नहीं हो, वहां पर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक और बात बताया कि यह जो है 10 बजे रात से लेकर 10 PM से लेकर 6 PM तक यह पूर्णतः प्रत्येक एरिया में बंद रहेगा, 10 PM से लेकर 6 PM तक। क्योंकि जो है स्वच्छ पर्यावरण का जो है अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है। MC मेहता 2002 में केस आया था, वो बता रहा है कि जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। इसीलिए व्यक्ति को जो है स्वच्छ पर्यावरण रखने का उसकी जो है एक मौलिक अधिकार है। तो इसके तहत जो है आप कर सकते हैं। लेकिन जो है 10 बजे से लेकर 6 AM तक जो है आप पटाखा वगैरह जो है दीपावली में नहीं जला सकते हैं। तो यही था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन बाद में आया कि धर्म के अनुसार जो है व्यक्ति, देखिए जैसे उसका जो है अभिव्यक्ति है कि वह धर्म परिवर्तन कर सकता है,
वो अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, वो चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। जैसे जैकलिन है, वो दूसरे देश से मतलब श्रीलंका से आकर इंडिया में रह रहा है, तो उसे भी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, प्राप्त है। धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए जो है वह स्वतंत्र है। यहाँ पे एक और बात बताया कि प्रचार करने के साथ साथ जो है व्यक्ति धर्मांतरण करने के लिए भी स्वतंत्र है। देखिए कोई व्यक्ति प्रचार करा रहा है तो वो जो है प्रचार कराते कराते व्यक्ति को धर्मांतरण नहीं कि धर्म में परिवर्तन कराने के लिए स्वतंत्र है। क्या उसका मौलिक अधिकार है या नहीं है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दिया कि यह जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, बिना लोभ, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी भय के अगर ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति का जो है यह मौलिक अधिकार है। यही बता रहा है कि बिना लोभ, मतलब किसी फोर्स, बिना लोभ के जो है वो ऐसा करने के लिए जो है कर रहा है। हिंदू से मुसलमान बन रहा है, मुसलमान से हिंदू बन रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो वो उसका मौलिक अधिकार होगा। लेकिन किसी फोर्स के तहत ऐसा करने के लिए आप जो है उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का ऐसा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यही था आर्टिकल 25 में। लेकिन एक और बात यहाँ पर कहा गया था कि सिख व्यक्ति की जो है कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें 5 और बात बताया गया था कि सिख व्यक्ति का जो है कृपान धारण करने के साथ साथ 5 क का नियम दिया गया था। जैसे केस, उसे केस रखने की धार्मिक स्वतंत्रता है। उसे कंघा, वह कंघा भी रख सकता है क्योंकि उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। कड़ा, वह कड़ा हाथ में पहन सकता है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। वह कच्छा, मतलब कच्छा भी पहन सकता है क्योंकि ये पहनना भी जरूरी है, तो यह भी उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। कृपान भी धारण करना उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इतना हम समझ लिए आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 का साफ साफ मतलब यह है कि जो है देशी के साथ साथ विदेशियों पर लागू होता है। उसके धार्मिक मतलब धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उससे जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी का ऐसा मतलब स्वास्थ्य जो है वो बना रहे। जैसे यहाँ पटाखा का बात आ गया था, तो दिल्ली पोल्यूशन वाला एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा पटाखा जलाने से क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है दिमाग में एक तरह से रखते हुए ऐसा करने के लिए जो है व्यक्ति स्वतंत्र है। तो आर्टिकल 25 हम देख लिया। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 26।